नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आमतौर पर शेष भारत नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में उतनी रुचि नहीं लेता, लेकिन आज मिजोरम के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद हर किसी का इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर है और उसकी कुछ खास वजह है कि क्यों है। नॉर्थ ईस्ट में जो अब तक जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके अनुसार ZPM यानी जोरम पीपुल्स मूवमेंट नई नई पार्टी है, आज तक कभी सत्ता में नहीं रही, वो इस बार सत्ता में आने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार एक ऐसा IPS मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो कि गोवा में रहा, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी संभाला, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और भी बेहद मजेदार बातें हैं, वो सारी बातें बताएंगे, मिजोरम की राजनीति समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, मिजोरम की राजनीति एक टेक्टोनिक शिफ्ट की ओर बढ़ रही है। अब तक होता क्या था कि वहां मिजो नेशनल फ्रंट या कांग्रेस के बीच टक्कर हुआ करती थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिली, इस बार 2 सीट मिली, तो बहुत ज्यादा बीजेपी के लिहाज से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेकिन परिवर्तन हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है। मिजो नेशनल फ्रंट बिल्कुल बर्बाद हो गई इस बार के विधानसभा चुनाव में। मुख्यमंत्री जोरमथांगा खुद हार गए, उप मुख्यमंत्री खुद हार गए। जिस सरकार के लगभग सारे मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हार जाए, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वहां सरकार के खिलाफ कैसी लहर होगी। लेकिन इस लहर का कारण था भ्रष्टाचार। जो जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट के मुख्यमंत्री थे, उनके अपने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, मिजोरम की आर्थिक हालत खस्ता हो गई थी, यह एक कारण रहा। दूसरा कारण रहा सरकार के खिलाफ मणिपुर में जो हिंसा हुआ। मणिपुर का जो ईसाई इलाका है, उसके मिजोरम के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध समझ सकते हैं। कुकी अगर मणिपुर में है तो मिजोरम में भी है। और जब वहां दंगा हुआ, यह कहे कि 2 पक्षों के बीच जो हिंसा हुई, उसके बाद बड़ी संख्या में कुकी ईसाई मिजोरम में आए और करीब 10,000 ये संख्या बताई जाती है। किसी के घर जला दिए गए, किसी का परिवार मारा गया, कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इसका मिजोरम के लोगों पे बहुत असर था भावनात्मक रूप से। उन्हें ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर रही है और जो मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है वो तो केंद्र सरकार की पिट्ठू है, पैसे के लिए वो केंद्र से सटे हुए हैं। एक गुस्सा ये भी था। लेकिन आम लोगों को लगता है कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट जो कि सरकार बनाने जा रही है, चूंकि वो उसकी जो मुख्य वोटर हैं वो ईसाई हैं, इंदिरा गांधी के काफी क्लोज रहे, इस वजह से हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाए। इस बात की आशंका जताई जा रही थी, अगर जरूरत पड़ी तो। क्योंकि अब तक तो लग रहा है कि ZPM अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। अगर किसी को सहयोग लेने की जरूरत पड़ी तो ZPM किधर जाएगा? सबसे पहले 2-3 बयान या यूं कहें कि ट्वीट में आपको समझा देता हूं। जैसे ही ZPM की जीत की खबर मिली, बीजेपी की ओर से दनादन ट्वीट किए जाने लगे। उन्होंने बधाई दी है। लोंगहुलवा जो हैं से उनके जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दूसरी बात यह कि ZPM कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार ZPM सबसे बड़ी पार्टी या दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो बनती दिख रही है वो है कांग्रेस। तो पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं मिलेगा और मिलने से कोई फायदा भी नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ 6 सीट आए हैं अब तक, जो भी चुनाव परिणाम जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, दिन के करीब 2:30-3 बजे हैं, तो 6 सीट लाकर वो कहीं की नहीं रही, पूरी तरह बर्बाद है वो। तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, मिजो नेशनल फ्रंट के साथ तो उसका झगड़ा ही है, तो वो आएगी किधर? नॉर्थ ईस्ट का ये पैटर्न रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जिस भी पार्टी की सरकार बने, कोशिश हमेशा यही रहती है कि केंद्र की सरकार के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के साथ वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर अपने दम पे भी सरकार बनाए तो वो चाहेंगे कि केंद्र के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे, और खास करके तब जब राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। यहीं से अब शुरू होता है कि विधानसभा चुनाव में यह हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा में क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट में असम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। वहां अगर परेशानी आ सकती है तो एक मेघालय हो सकता है, एक नागालैंड हो सकता है, मिजोरम हो सकता है, मणिपुर हो सकता है।
और ये आदिवासी कुकी वगैरह जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग ईसाई बन गए हैं। इनकी वजह से एक राजनीति शुरू हुई थी मणिपुर के बहाने नॉर्थ ईस्ट में, कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस की राजनीति कितनी सफल होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में क्या मणिपुर को लेकर जो गुस्सा है ईसाई मतदाताओं के बीच वो बरकरार रहेगा या कम होगा, इन सब पर यह निर्भर करेगा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस इन 4 स्टेट में कितना रहता है। काम को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग ही बोलते हैं कि मोदी की सरकार में नॉर्थ ईस्ट को लेकर जितना काम हुआ आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। पहली बार कोई दिल्ली में सरकार आई है जिसने नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा है। 55 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री खुद दौरे कर चुके हैं। उसके बाद नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम नेताओं के दौरे होते रहे। तो सौतेला व्यवहार का आरोप कम से कम नहीं है। एकमात्र दाग है तो मणिपुर हिंसा, और मणिपुर हिंसा की वजह से ही जो कुछ भी नुकसान हो जाए मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में, बाकी कोई और वजह समझ में नहीं आती। नमस्कार।